अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 4 का चैप्टर 5 हिंदी का पढ़ेंगे। स्वास्थ्य कैसे रहें। हमारा शरीर एक जटिल मशीन है। जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड मशीन की तरह ही इसमें भी कई भाग होते हैं, पार्ट्स, जो अपने अपने विशिष्ट कार्य संपन्न करते हैं। इन्हें ही हम अंग कहते हैं, बॉडी पार्ट्स जिसे कहते हैं। मशीन को चलाने के लिए जिस तरह से ईंधन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ व क्रियाशील बनाए रखने हेतु संतुलित आहार विहार की आवश्यकता होती है। बैलेंस डाइट, फूड खाने की जरूरत पड़ती है। यदि हम गंभीरता से सोच विचार करें तो पाएंगे कि हमारा शरीर संसार की सबसे अद्भुत मशीन है। यह प्रकृति द्वारा बनाई गई एक जीवित मशीन है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपनी टूट फूट की मरम्मत स्वयं कर लेती है। कोई भी चोट घाव या कोई सामान्य सी बीमारी हो जाती है तो हमारा शरीर खुद ठीक हो जाता है। जरा समस्या होने पर ही हमें दवाई लेनी पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि हम बीमार क्यों होते हैं, जिसके कारण हमें दवाई लेनी पड़ती है या अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ता है। शरीर रूपी मशीन में जब आहार विहार के नियमों का पालन ठीक से नहीं होता तो कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा शरीर एवं हमारा भोजन दोनों एक समान तत्वों से बने हैं। यही कारण है कि हमारे शरीर में जब जब किसी तत्व की कमी आ जाती है तो भोजन उसे तुरंत पूरा कर देता है। भोजन हमारे शरीर में कई क्रियाएं संपन्न करता है। भोजन, जैसे आहार भी कहते हैं, हमारे शरीर का प्रमुख आधार है। यदि हम अपने शरीर को नियत समय पर उचित मात्रा में संतुलित आहार देते हैं तो यह एक अच्छी मशीन की तरह काम करता रहता है। जैसे शरीर के लिए आवश्यक तत्व जुटाना एवं उसकी कमी को पूरा करना, शरीर के कार्य करने अथवा खेलने के लिए शक्ति या ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी, शरीर के विकास में सहायता करना एवं शारीरिक क्रियाओं को नियमित बनाए रखकर शरीर को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना। उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे भोजन में कुछ आवश्यक तत्व अनिवार्य हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। यह एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर को शक्ति या ऊर्जा प्रदान करता है। इसके दो प्रमुख रूप हैं, स्टार्च एवं शर्करा, शुगर कहते हैं जिसे। स्टार्च की प्राप्ति हमें चावल, गेहूं, मक्का, आलू आदि से होती है, जबकि शर्करा या शुगर की प्राप्ति हम चीनी, गुड़ आदि मीठे पदार्थों से करते हैं। शक्ति का एक अन्य स्रोत वसा है, फैट जिसे कहते हैं, चर्बी। वसा हमें दूध, मक्खन, घी आदि से प्राप्त होती है। दूसरा वह जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है वो है प्रोटीन एवं खनिज। प्रोटीन एवं खनिज हमारी शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं। प्रोटीन हमें अंडे, मांस, मछली, सोयाबीन, दूध, दही आदि खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। मांसाहार खाना बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस आदि प्रमुख खनिज हैं। खनिजों की प्राप्ति मुख्यतः दूध एवं हरी सब्जियों से होती है। विटामिन एवं लवण, विटामिन और मिनरल्स, ये ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, एलिमेंट हैं, जो हमारे शरीर को निरोग यानी रोगों से दूर रखते हैं अथवा स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसमें प्रमुख विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, बहुत सारे विटामिन होते हैं। मल्टीविटामिन की टैबलेट भी हम खाते हैं। क्लोरीन तथा आयोडीन प्रमुख लवण है, मिनरल हैं। विटामिन एवं लवणों की प्राप्ति के स्रोत हैं अनाज, दूध, दही, मक्खन, अंडे, फल एवं हरी सब्जियां। इस तरह आप जान गए होंगे कि हमारे शरीर रूपी इस मशीन को स्वस्थ एवं निरोग बनाए रखने के लिए वास्तव में स्वादिष्ट भोजन की ही नहीं अपितु संतुलित भोजन की भी आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में रोटी, दाल, चावल, घी, साग, सलाद, दूध, दही, फल आदि संतुलित मात्रा में होने चाहिए। जो भी संतुलित भोजन खाते हैं वे मनुष्य स्वस्थ, स्फूर्ति युक्त एवं उत्साह से परिपूर्ण होते हैं। आहार के साथ साथ उचित विहार भी आवश्यक है। आहार के बाद विहार की हमारे स्वास्थ्य की प्रमुख कुंजी है। विहार का अर्थ है समय पर सोना, समय पर जागना तथा समय पर घूमना फिरना और व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। हमें स्वस्थ रहने के लिए योगासन एवं प्राणायाम की भी आवश्यक करने चाहिए। आहार एवं विहार के नियमों का पालन करके कोई भी मनुष्य उत्तम स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र का आनंद उठा सकता है। हमेशा याद रखिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। बहुत अच्छा लेसन नहीं है हमारे लिए सीखने के लिए। शब्दार्थ क्या क्या देखते हैं हम। संतुलित यानी उचित मात्रा में, बैलेंस, आहार यानी भोजन, अद्भुत यानी अनोखा, ऊर्जा यानी शक्ति। अभ्यास में देखिए, शुरू लेख में संतुलित, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, क्लोरीन, आयोडीन। मौखिक में देखिए, सोचो और बताओ, संसार की अद्भुत मशीन क्या है। संसार की अद्भुत मशीन क्या है। संसार की अद्भुत मशीन हमारा शरीर है। शर्करा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। शर्करा के मुख्य स्रोत चीनी, गुड़ व मीठे पदार्थ। विटामिन एवं लवण हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। विटामिन एवं लवण हमारे शरीर को निरोग व स्वस्थ बनाए रखते हैं। लिखित में देखिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो। शरीर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपनी टूट फूट की मरम्मत स्वयं कर लेता है। कोई घाव या चोट हो जाने पर हमारा शरीर उसे खुद ठीक कर लेता है। प्रश्न खा है, हमारे शरीर के लिए भोजन क्या क्या काम करता है।
हमारे शरीर के लिए भोजन तत्वों की कमी को पूरा करता है। यह हमारे शरीर को मशीन की तरह काम करने की शक्ति देता है। यह शरीर के विकास में भी सहायता करता है। गाय स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में किन किन तत्वों का होना आवश्यक? स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज, विटामिन एवं लवण आदि तत्वों की आवश्यकता होती है। गाय स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन क्यों बताया गया है? मनुष्य अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा लंबी उम्र का आनंद ले सकता है। अब यहाँ पर एक अवतरण दिया है, देखिए इसको पढ़ना है आपको और इसके उत्तर यहाँ पर लिखना है। ये चैप्टर में से निकाला गया है। सीधा हम प्रश्न पढ़ते हैं। चैप्टर हमने अभी पढ़ा है। आहार के साथ और क्या आवश्यक है? आहार के साथ उचित विहार भी आवश्यक है। विहार का क्या अर्थ है? समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर घूमना और व्यायाम करना, ये विहार कहलाता है। यहाँ सेना लिखा है, सुधार लीजिए इसको। हम उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आनंद कैसे उठा सकते हैं? आहार एवं विहार के नियमों का पालन करके हम उत्तम स्वास्थ्य व लंबी उम्र का आनंद उठा सकते हैं। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। सही कथन पर सही, गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। हमारा शरीर एक जटिल मशीन है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, हमारा शरीर अपने टूट फूट की मरम्मत स्वयं कर लेता है, बिल्कुल सही। पानी हमारे शरीर का प्रमुख आधार है, बिल्कुल सही। चीनी और गुड़ से हमें प्रोटीन मिलती है, गलत। इससे हमें शुगर मिलती है, शर्करा जिसे कहते हैं। आहार के साथ ही साथ विहार भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही है। मूल्य आधारित प्रश्न देखिए, हमारे देश में बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता, आप उनकी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और ये हमें करना चाहिए, बहुत जरूरी है। भाषा ज्ञान में देखिए, लिखित भाषा में अलग अलग भावों को समझने और समझाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे वे हमें बहुत प्रेम करते हैं, पूर्ण विराम देखिए यहाँ पर ये लगा है। यह तुमसे किसने कहा, ये प्रश्न है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क। वाह बहुत सुंदर, ये निशान एक्सक्लेमेटरी साइन, हिंदी में विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। श्याम, कौमा, मित्रा व बानो इस नाटक के पात्र हैं, ये कौमा कहलाता है, अल्प विराम कहते हैं जैसे हिंदी में। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? विराम चिन्ह लगाना है। अरे, अरे के आगे लग जाएगा विस्मय आदि बोधक। देखिए आप विराम चिन्ह कैसे लगाएंगे? अरे के आगे विस्मय आदि बोधक एक्सक्लेमेटरी साइन, तुम आ गए, पूर्ण विराम। नहीं नहीं, यहाँ बीच में डैश आएगा। तुम बात टाल रहे हो, पूर्ण विराम। रुक क्यों गया रे, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तुम बात क्यों नहीं समझते, प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे साथ ही चले चलो, यहाँ पर डैश आ जाएगा। चलिए योग्यता विस्तार में देखिए, शरीर के अंगों को दर्शाने वाले चित्र एक चार्ट पेपर पर लगाओ और उनके कार्यों की संक्षेप में जानकारी दो। ये आपको करना है, प्रोजेक्ट है ये। खून हमारे शरीर में क्या काम करता है, अपने शिक्षक से इस बारे में जानकारी प्राप्त करो। ये आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका यहाँ पर एंड होता है, चैप्टर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।